जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल देव के बारे में। मंगल देव देखिए 16 गुना प्रभाव लेकर आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। और धन के लिए देखिए ये बहुत बड़ा पर्वत है। पर्वत क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पर्वत बैठा होता है, मसलन शनि, केतु, राहु या फिर मंगल, गुरु, ये कोई भी ग्रह बैठे होते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है काफ़ी ज़्यादा इनकम के सोर्स बनाता है। तो आज मंगल की क्या ऐसी विशेषताएं हैं कि मंगल के प्रभाव में बदलाव आने जा रहा है, जो बदलाव आपकी शुभ स्थितियों को और बढ़ाने के लिए होगा। और क्योंकि मंगल देव देखिए पिछले समय में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, अब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाने वाले हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की विशेषता क्या है कि जैसा कि नाम, इसका जो नाम है पूर्व, कि पूर्व के किए हुए कर्मास का आपको लाभ मिलता है। अब जैसे कि आपने देखिए किसान देखा होगा, किसान खेत में बीज डालता है और उसको 4 माह बाद उसके कर्म का प्रभाव प्राप्त होता है। कभी 4 माह बाद, कभी इससे कम या ज़्यादा भी हो जाता है। मोस्टली जो होते हैं वो 4 माह ही बोले जाते हैं। तो देखिए अब इस समय पर आपको किसी पूर्व में किए हुए कर्म के फलस्वरूप बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। मसलन आपने किसी की मदद की हो, आपको वो मिले, आप उससे बातों ही बातों में अपनी किसी परिस्थिति के बारे में बताएं और फलतः वो आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर दे जिसके लिए आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। या फिर कई जगह आपने रिज्यूमे डाले हों और हार कर किसी ऐसी जगह जॉब करने लगे हों जहाँ पर आप करना ही नहीं चाहते। अब रिज्यूमे तो वहीं पड़े रहे और उस अब उनको ज़रूरत पड़ जाए, आपके लिए कॉल आ जाए। तो ये ऐसे प्रभाव जो होते हैं कि पूर्व के किए हुए कर्म का आपको लाभ प्राप्त होता है। यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतर्गत ही होगा। अब मंगल देव जा रहे हैं इस नक्षत्र में, तो यह सभी चीज़ें आपके कर्म से रिलेटेड होंगी और कर्म में बदलाव, धन में विशेष वृद्धि। तो आइए जान लेते हैं एक स्वास्थ्य से संबंधित, परिवार से संबंधित, कैरियर व्यापार से संबंधित, प्रेम सामाजिक जगत से संबंधित कैसे आपके लिए प्रभाव होने जा रहे हैं। क्योंकि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र है। अब शुक्र एक विलासिता कारक ग्रह है, भोग विलास का कारक है। और मंगल जो है बल, पराक्रम, साहस, कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा या उत्साह, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, युद्ध वेपन के कारक होते हैं। आपके लिए किस तरीके के प्रभाव निकाल कर ला रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए मंगल आपके ज्ञान भाव के और कर्म भाव के स्वामी होकर इस समय धन भाव में बैठे हुए हैं। केतु के साथ इनकी युति हो रही है। केतु की विशेषता ये है कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसके प्रभाव में 16 गुना वृद्धि प्रदान करते हैं। साथ ही साथ केतु देखिए सात्विक प्लेनेट हैं और शुभता के कारक माने जाते हैं। तो इस समय पर जितने ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे उतने ज़्यादा मंगल के प्रभाव इन्हेंस होगी, उसमें शुभता बढ़ेगी। मंगल देखिए एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि देखिए बल पराक्रम के कारक होने के साथ साथ इनकी ऊर्जा जो होती है वो बहुत अनियंत्रित होती है। देखिए दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि मोस्टली जो नए जोड़े होते हैं हमेशा उनमें कलह की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। मंगल उनके खराब होते हैं। ये राहु से प्रभावित अगर कलह उत्पन्न होती है तो वो रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। लेकिन मंगल से उत्पन्न अगर किसी भी प्रकार से कलह उत्पन्न होती है तो वह रिश्ते कभी रुकते नहीं हैं। क्योंकि मंगल एक प्रचंड ग्रह है। मंगल हमेशा चीज़ों को तोड़ देते हैं, धीरे धीरे नहीं एकदम से।
साथ ही साथ इस समय मंगल जब पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएँगे, तो इस समय आप देखिए हार्ड वर्क की अपेक्षा स्मार्ट वर्क की ओर प्रेरित होंगे। आप इस समय मेहनत करने में नहीं बल्कि मेहनत को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। मतलब जैसे वो कहावत कहते हैं ना आजकल के युग में कि धन कमाने पर नहीं, धन बनाने पर ध्यान देंगे। किस तरीके से धन को और ज़्यादा बनाया जाए। आप माइंड को इस तरीके से यूज़ करते हुए दिखाई देंगे कि चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएँ। यानी कि इस समय आप आराम पसंद व्यक्ति कहे जा सकते हैं। विशेषता मंगल की ये होती है कि व्यक्ति जी-तोड़ मेहनत करता है। लेकिन इस समय मंगल जो है आपको स्मार्टली चीज़ों को आगे ले जाना सिखाएँगे। अब देखिए, ये 11वां नक्षत्र आपको किस तरीके से और ज़्यादा प्रभाव देगा। सबसे पहले अगर चर्चा करें तो प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। यहाँ पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के भी 4 चरण हैं। प्रथम चरण जो है वो है सिंह का नवांश है। आप सूर्य और मंगल के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे रेगुलर विज़िटर हैं, तो फिर आप अब तक समझ गए होंगे कि ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे के कारक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के प्रभाव में विशेष वृद्धि करते हैं और एक दूसरे के साथ और ज़्यादा इनकी शक्तियाँ इन्हेंस होती हैं, बढ़कर इनके प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस समय आप जो है मंगल सूर्य के प्रभाव में, तो जिन लोगों को जॉब से जुड़ी हुई दिक्कत आ रही है या जॉब में प्रमोशन की एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सफलता और कर्म दोनों जुड़ जाएंगे। अधिकारी वर्ग का सपोर्ट प्राप्त होगा, शासन प्रशासन से अटके हुए कार्य पूरे होंगे, डॉक्यूमेंटल कोई समस्या है वो समाप्त होगी। द्वितीय चरण की अगर चर्चा हम करें तो द्वितीय चरण है बुध का नवांश। अब जब बुध के नवांश में तो यहाँ अब बुद्धिमत्ता भी आकर जुड़ जाएगी। बुद्धिमत्ता जब आपके साथ जुड़ेगी तो बुद्धि के द्वारा आप इस समय पर अपनी दिशा निर्धारित करेंगे। दिशा आपके कर्म को ही गति प्रदान करेगी। कर्म किस दिशा में जाना है, ये इस समय पर आपको किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसकी आप हैंडलिंग खुद ही कर सकते हैं। तृतीय चरण की अगर चर्चा करें तो ये शुक्र का नवांश आ जाता है। अब आप विलासिता को महत्व देंगे। देखिए आप ऐसे व्यक्ति हैं, इमोशनल तो हैं लेकिन आप पर कोई शासन नहीं कर सकता। तो यह समय जो होगा, इस समय आपका जो स्वयं का आकर्षण होगा वो विलासितापूर्ण जीवन की ओर होगा और अपने जीवन में और अधिक, ये और अधिक कितना भी आपको प्राप्त हो जाए लेकिन आपकी लालसा तृप्त नहीं होने वाली। इसके अतिरिक्त चतुर्थ चरण की अगर चर्चा करें तो ये मंगल का फिर से स्वयं का नक्षत्र आ गया। अब मंगल जब मंगल के प्रभाव में आएंगे, अब मंगल यहाँ पर देखिए 16 गुना प्रभाव लेकर बैठे हुए हैं, तो इनके जहाँ जहाँ भी प्रभाव देखे जाएंगे वो 16 गुना बढ़े हुए ही देखे जाएंगे। तो मंगल के ये प्रभाव आपके लिए बेहद शानदार होने वाले हैं। अब मंगल के प्रभाव में और ज़्यादा वृद्धि शुभता किस तरीके से हम ला सकते हैं। देखिए हम सदैव आपको वही उपाय बताते हैं जो कारक मारक बाधक किसी भी प्रकार से ग्रह बैठा हो आपके लिए शुभ स्थितियाँ निकाल कर लाए। साथ ही साथ देखिए सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए शिव जी का नित्य जलाभिषेक करें। इसके अतिरिक्त देखिए लाल रंग का सिंदूर रोली जो चंदन होता है, देखिए सिंदूर या रोली क्षमा करें कि ये भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ते, लेकिन जो चंदन होता है रक्त वर्ण, उस चंदन का शिव जी को नित्य आप अभिषेक करें। हनुमान जी जो होते हैं मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर आप एक रक्त वर्ण रुमाल में लगाकर सदैव अपने पास रखें। काफ़ी सारी मंगल की रिश्ता समाप्त होगी।